देखो, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस की, तो सबसे पहले तो आप एक बार समझिए कि डेबिट बैलेंस का मतलब होता क्या है। जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, जितने भी, हर एक अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब उस अकाउंट में क्या बचा, ठीक है। तो बैलेंस करते टाइम हम ये देखते हैं कि भाई उस अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है या उस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्लियर है? तो अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा होगी तो उस अकाउंट का एट द एंड ऑफ द ईयर डेबिट बैलेंस बचेगा। लेकिन वो जो डेबिट बैलेंस बचेगा ना, वो क्रेडिट साइड में बचेगा। क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा सीडी बैलेंस लिखा जाता है, कैरिड डाउन। तो जो सीडी बैलेंस होगा वो आपका क्रेडिट साइड में बचेगा, होगा वो डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी। और अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा, और जो क्रेडिट बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में बचेगा, लेकिन वो भी सीडी बैलेंस ही होगा। हम सीडी भी लिख सकते हैं, सीएफ भी लिख सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड नहीं, कैरिड फॉरवर्ड। समझ गए? क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सीडी या सीएफ ही होगा। ये डिपेंड करता है कि बचेगा कौन सी साइड, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई डेबिट साइड ज्यादा थी या क्रेडिट साइड ज्यादा थी। ठीक है? जिस अकाउंट का बैलेंस बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा, लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? उन अकाउंट्स के बैलेंसेस जो एट द एंड ऑफ द ईयर राइट ऑफ नहीं हुए, मतलब बुक्स में से खत्म नहीं हुए, उनके बैलेंस को बैलेंस शीट में लिखते हैं। ठीक है? तो जिन चीजों का डेबिट बैलेंस बचता है उनको बैलेंस शीट की एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, और जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस बचता है वो लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। समझ गए मेरी बात? अब होता क्या है कि आपने पूछा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। आप एक बार समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है? तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस बचेगा। इसका मतलब एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का टोटल ज्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपने बियर किए, उन्होंने कम रेवेन्यू जनरेट किया, उन्होंने कम रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है? मान लीजिए आपने 10,000 रुपए के एक्सपेंसेस लॉसेस बियर किए, रेवेन्यू जनरेट हुआ 9,000 रुपए का, तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 10,000 रुपए आएंगे और क्रेडिट साइड में 9,000 रुपए आएंगे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो अब डेबिट साइड में 10,000 तो 1,000 रुपए का डेबिट बैलेंस बच गया। ठीक है? अब ये जो 1,000 रुपए का डेबिट बैलेंस बच गया, या तो आप इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हमने इस अकाउंट को भी राइट ऑफ कर दिया। ठीक है? और पार्टनर्स की कैपिटल कम कर दी उतने से। और अगर आपने इसको पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया तो इसका मतलब इस अकाउंट का बैलेंस राइट ऑफ नहीं हुआ, और बैलेंस राइट ऑफ नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब डेबिट बैलेंस वाली चीजें बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड होती है। डेबिट बैलेंस वाली चीजें बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड होती है। अब कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, हमने उसको एसेट साइड में लिख दिया, आप कह रहे हो लॉस है, तो ये एसेट में कैसे आ गया? अब ये एसेट हम ये देखेंगे, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है? 11th क्लास में आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल पढ़ा था ना ये। तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स वी ट्रीट
फर्म एंड द ऑनर या प्रोप्राइटर एज टू सेपरेट एंटिटीज, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। तो अब जो फर्म को लॉस हुआ, ठीक है, तो फर्म ने वो ऑनर से लेना है। फर्म कैसे लेगी? उनकी कैपिटल कम कर देगी। अगर फर्म ने उनकी कैपिटल कम नहीं करी तो फर्म ने लेना है ना, और फर्म ने जो भी लेना होता है किसी से भी, वो फर्म के लिए एसेट होती है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो फर्म की लायबिलिटी है। अगर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो या तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपने उस क्रेडिट बैलेंस को राइट ऑफ कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और अगर आपने उसको राइट ऑफ नहीं किया तो उसका क्रेडिट बैलेंस बच गया, क्रेडिट बैलेंस बच गया तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आएगा। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये तो फर्म के लिए इनकम है, तो ये लायबिलिटी कैसे है? लायबिलिटी इस वजह से है क्योंकि फर्म ने ये पार्टनर्स को देना होता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो सिंगल ऑनर होगा, उसको दिया जाएगा, और पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स को दिया जाएगा। अगर फर्म ने पार्टनर्स को नहीं दिया है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, ठीक है। अब आता है आपके पास जो 12th स्टैंडर्ड में आपने देखा कि भाई या तो आपका चेंज इन पीएसआर है या एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। तो इनमें अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो वो एसेट साइड में लिखा है, तो इसको आपने राइट ऑफ करना है। अगर राइट ऑफ नहीं करना होगा तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। अब आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन से टॉपिक का है? इसमें सिर्फ दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, उसमें पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू जनरल रिजर्व, सिर्फ जनरल रिजर्व बता रखा है कि वो कंटिन्यू करना है, राइट। तो अगर जनरल रिजर्व को ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बताया कंटिन्यू करने के लिए बताया, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस के लिए कुछ नहीं बताया, तो एडमिशन है नहीं, रिटायरमेंट है रिकॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन तो है, हाँ, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है? चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर है। तो चेंज इन पीएसआर का मतलब हुआ, अब आप एक बार सोचो, 1000 रुपए का लॉस था, आर्यन और नितिन दो पार्टनर से, इनका रेशियो इक्वल था, तो इसका मतलब उस लॉस में दोनों को कितना कितना हिस्सा हुआ? 500 रुपए का। अब डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने रेशियो चेंज कर लिया, रेशियो कर लिया आपने 3:2, आर्यन का रेशियो हो गया 3/5 और नितिन का रेशियो हो गया 2/5। अब नितिन को कितना हिस्सा जाएगा लॉस का? 400 रुपए, और आर्यन को कितना जाएगा? 600 रुपए। आर्यन का लॉस बढ़ गया रेशियो बढ़ने से, तो आर्यन ने बात लग रही क्यों होगा भाई? आर्यन ने बोलेगा भाई या तो देख इसको 1000 रुपए को हम पहले ऑर्डर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने, ठीक है, 500 का लॉस मेरे हिस्से आ गया, 500 का लॉस नितिन के हिस्से में आ गया, ठीक है, और ये खत्म हो गया बुक्स में से। लेकिन अगर तुम इसको बुक्स में रख रहे हो तो भाई मैं 100 रुपए का लॉस क्यों लूं? क्लियर सी बात है ना? तो वो 100 रुपए नितिन अपनी कैपिटल में से देगा, किसको? आर्यन को। तो फर्म अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर देगी? नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्यन, राइट, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्यन्स कैपिटल। क्लियर है बाकी? अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो ये करंट अकाउंट से एंट्री देगी, नितिन्स करंट अकाउंट डेबिट टू आर्यन्स कैपिटल अकाउंट, हाँ करंट अकाउंट, ठीक है ना, नितिन्स करंट अकाउंट डेबिट टू आर्यन्स करंट अकाउंट। अब वो 100 रुपए से दे दिया ऑलरेडी, इसी कैपिटल कम कर दिया, इसी करंट अकाउंट से ले लिया, अब आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए ना, अब उसको बुक्स में पड़ा है, तो बाद में आप 600 लॉस क्लियर कर लोगे, वो 400 का लॉस क्लियर कर लेगा, खत्म हो गया। आगे सर में